दर्पणाय दे। पंच परमेश्वरी भगवान की एक हजाराक्षी कुंभनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी भगवत की परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की आचार्य श्री मामी कीर्ति महाराज की आचार्य श्री विमल सागर महाराज की आचार्य श्री तपस्वी सम्राट संगीत सागर महाराज की आचार्य कुंवर सुंदर सागर महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की जिनवाणी माता की हम सब यहाँ आचार्य समंतभद्र विरचित रत्नकरण शांकाचार्य का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें पहला सम्यक दर्शन अधिकार जो है उसका प्रकरण चल रहा। इसमें हम देवादिदेव के बारे में जान रहे हैं। शिष्य ने प्रश्न किया था कि आप्त क्या होता है, तो आचार्य भगवान ने पिछले श्लोक में आप्त के दोषों के बारे में बताया कि आप्त में कौन से दोष नहीं। इस बात को बता दिया। अब शिष्य ने बहुत प्रयास किया कि वो कोई दूसरा दोष बता सके, लेकिन इन 18 दोषों में समस्त दोष आ जाते। विश्व में ऐसा कोई दोष नहीं है जो इन 18 दोषों में कोई है नहीं, क्योंकि राग द्वेष में सब कुछ आ जाता है। अब शिष्य ने प्रश्न किया है कि है आपने कहा है वे निर्दोष है, मैं मान लेता हूँ, मैंने मान लिया कि वे निर्दोष है, लेकिन अब उनमें और कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को भी बताइए, क्योंकि खाली ये कहने से काम नहीं चलेगा कि उनमें दोष नहीं, उनमें गुण कौन कौन से हैं, क्योंकि आपकी पहचान गुणों से होती अथवा दोषों से होगी। किसी भी वस्तु की पहचान के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं। कौन कौन सी? किसी भी वस्तु की पहचान जब हम करते हैं तो उसमें गुण भी देखते हैं और दोष भी। संसारी वस्तुएं जितनी भी हैं उनमें गुण भी है और दोष भी है, दोनों चीजें। तो इसी तरह से आपने कह दिया कि उनमें दोष नहीं है, तो अब पहचाने कैसे, उनकी पहचान कैसे करें? समस्त दोष से रहित है, तो जो चीज जिससे रहित है उससे तो उसकी पहचान होना संभव ही नहीं। क्योंकि अगर कोई ये कहे कि इस दूध में क्या नहीं है, इस दूध में क्या नहीं है, दूध में कड़वापन नहीं है, ठीक है। अब दूध में किसी ने कह दिया दूध में खारापन नहीं है, दूध में कड़वापन नहीं है, दूध में ठोसपना नहीं है, ये सब बता दिया। अब इससे दूध के बारे में कैसे जानेंगे क्या है? अब इन 3 नेगेटिव चीजों से क्या हम दूध के बारे में जान सकते हैं? नहीं जान सकते। अब कोई कहे बर्फ रखी हुई है, किसी ने कहा बर्फ गर्म नहीं है, बर्फ तरल नहीं है, और बर्फ कैसी है, बर्फ में कोई चीज ऐसी नहीं है कि मतलब वो ठोस है। तो इस तरह से कोई एक, यदि अपन ठोस कह देंगे तो व्यक्ति तुरंत समझ जाएगा कि बर्फ ठोस होगी। जब तक उसमें कोई ताप का कारण नहीं बनता तब तक बर्फ कैसी रहती है, ठोस रहती है। और जब गर्मी का वातावरण मिल जाता है तो वह पिघल जाती है। इसीलिए क्या कह दिया कि बर्फ अभी फ्रिज में रखी है तो कैसी है, ठोस है। तो इस तरह से जब अपन ठोस करेंगे तब तो समझ में आ जाएगा। अब खाएंगे कि इसमें ताप नहीं है, ये कैसी है, तरल है। अब चंद्रमा के बारे में कहना हो तो अब क्या कहेंगे, भैया इसमें क्या है, इसमें ताप नहीं है। यह कब होता है, यह रात में आता है। इतना भी बता दिया तो भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि रात में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो क्लियर
यह दिन में नहीं निकलता है, और क्या यह इसमें ताप नहीं है, इसमें यह दिन में नहीं होता है, इसमें ताप नहीं है, और क्या बताएंगे यह अकेला नहीं निकलता है। अब ये 3 चीजें बताओ कौन कौन सी। यह दिन में नहीं निकलता है, इसमें ताप नहीं होता है, और यह अकेला नहीं है, अब बताओ कोई चंद्रमा समझ पाएगा? नहीं, तो इसी तरह से आपने बता दिया इसमें राग नहीं है, इसमें दोष नहीं है, इसमें क्षुधा नहीं है, इसमें बुढ़ापा नहीं, इससे कैसे समझेंगे भगवान? इससे समझना संभव ही नहीं है। तो इसलिए आप तो उनकी विशेषता के बारे में, अब आप दोषों से रहित कर दिया है आपने, तो आप गुणों के बारे में बताओ, तब हम समझेंगे। क्योंकि हमको पहले भगवान का स्वरूप समझ में आए तब हम श्रद्धा करें, बिना समझे बिना जाने कैसे श्रद्धा करेंगे? तो इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत भगवान की विशेषताओं को बता रहे हैं। देखिए श्लोक नंबर 7, परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमल प्रति सर्वज्ञो नादि मध्यांतः सर्वाशास्त्रोपलाल्यते। अब इसमें क्या बताया गया है? परमेष्टि वो कौन है? परमेष्टि परम इष्ट है। परमेष्टि का अर्थ क्या होता है? परम इष्ट है। तो भाई परम इष्ट पहला विशेषण दिया, तो यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है कि आपने क्या बताया? परमेष्टि मतलब इष्ट है, तो हमें भी हमारे परिवार में हमारा पुत्र है, हमारी पत्नी है और हमारे माता पिता है, ये सब हमको इष्ट है। कैसे इष्ट है? तो ये हम भी संसारी प्राणी भी इष्ट अनिष्ट में पड़े हुए हैं और भगवान भी इष्ट अनिष्ट में पड़े हुए, तो उनमें राग द्वेष का अभाव कैसे बता? क्या कह रहे हैं कि भाई वो भी इष्ट है और हमारे लिए भी हमारा परिवार इष्ट है, तो जब आप उनको परम इष्ट कहते हो तो उनके राग द्वेष का अभाव नहीं हुआ। तो गुरुदेव उत्तर देते हैं भाई उनके तो राग द्वेष का अभाव हो चुका है, लेकिन हम संसारी प्राणी हैं। हम कौन हैं? हम संसारी प्राणी हैं, और संसारी प्राणी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके पास दोनों चीजें, राग भी है और द्वेष भी है। तो जब उन प्राणियों के पास में राग भी है द्वेष भी है, तो उनका संसार के प्रति जो राग है उसको भगवान की तरफ लाने के लिए यहाँ पर परमेष्टि शब्द समझ में आया। वो परम इष्ट मतलब संसार की तरीके से इष्ट नहीं है। संसार में जितने भी इष्ट मित्र होते वे हमारे लिए दुख का ही कारण बनते हैं। कुछ समय के लिए हमारे लिए सहयोग कर देंगे। इष्ट यानी प्रिय क्या? इष्ट मतलब प्रिय। संसार में इष्ट होते हैं, इष्ट मतलब प्रिय, जो हमें प्रिय लगते हैं, जिनसे हम राग करते हैं। हमारे परिवार के सदस्य कैसे लगते हैं? सबको अच्छे ही लगते हैं, प्रिय लगते हैं और उनसे हम राग आदि करते हैं। तो जैसे हम अपने परिवार मित्रजनों से प्रेम करते हैं वैसे इष्ट नहीं है। फिर वो कैसे हैं? तो दिया है परम इष्ट। परम का अर्थ क्या होता है? परम का अर्थ होता है मोक्ष, परम का अर्थ होता है निर्वाण, परम का अर्थ होता है उत्कृष्ट, निर्वाण प्रिय। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान इष्ट है काहे के लिए? मोक्ष के लिए। मोक्ष पर जाने के लिए, मोक्ष की साधना के लिए, मोक्ष के मार्ग के लिए वे उत्कृष्ट प्रिय, सबसे ऊंचे वाले प्रिय। ये तो सब नीचे वाले हो गए अपने परिवार में, लेकिन उनका जो स्थान है सर्वोच्च है और मोक्ष मार्ग के लिए इष्ट है, संसार के लिए इष्ट नहीं। जिसको संसार बढ़ाना हो
वो परिवार से, पुत्र से, स्त्री से प्रेम करे तो संसार बढ़ता जाएगा, दुख बढ़ता। और जिसको अनंत सुख की चाह है, निर्वाण की चाह है, वो परमात्मा से प्रेम करेगा, परमात्मा से प्रेम करेगा, परमेश्वरी से प्रेम करेगा, तो क्या होगा? तो उसका संसार कर्म रह जाएगा। क्योंकि संसार का व्यक्ति वीतरागता को नहीं जानता। किसको जानता है? राग और द्वेष को ही जानता है। आपका परिचय किससे भैया? राग और द्वेष से ही उसका परिचय है, तो उसको पहले उसी की भाषा में समझाना। अगर हम कहते भैया आप लोग राग द्वेष दोनों छोड़ दो, क्या आप लोग छोड़ सकते हैं? राग और द्वेष 10वें गुण स्थान पर चलता है। तो आप इस परिस्थिति में जो संसारी जीव हैं, जिनको कुछ मालूम नहीं है धर्म के बारे में, वे नहीं छोड़ सकते। और मुनिराज भी दीक्षा लेकर के 10वें गुण स्थान तक जाते हैं, तब जाकर के कहीं उनका राग द्वेष समाप्त। तब जब वे सीढ़ी आरोहण करते तब होता है उनका। तो इस अवस्था में जो सामान्य श्रावक है, जिसको कुछ अता पता नहीं, तो उसका कैसे एकदम नष्ट हो जाएगा? हो सकता है क्या? एकदम नष्ट नहीं हो सकता तुरंत के। जैसे अपन तपेली क्या रखते हैं, इस पर गैस पर दूध की टपेली रखते, तो क्या एकदम दूध खोलने लगता तुरंत के? उसमें समय लगता है, धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट, जितना दूध कितना बड़ा है, दूध तपेला कितना बड़ा है, दूध कितना सारा, उस पर निर्भर करता है। और आपकी गैस कितनी तेज है। अगर गैस बिल्कुल स्लो है तो फिर टाइम जाएगा। तो अपनी गैस तो बिल्कुल स्लो चल रही है, प्रतिभा जी? अपनी तो बिल्कुल गैस खराब हो गई आपकी, बिल्कुल स्लो चल रही है। अब स्लो चल रही है गैस, तो क्या होगा? उतना टाइम ज्यादा। आप लोग कौन सी? अपन लोग सब स्लो गैस वाले हैं। अपना बर्नर खराब हो गया है, उसमें से थोड़ी थोड़ी सी लो निकल रही है। तपस्या, अपन जो तपस्या कर रहे हैं, खराब बर्नर से तपस्या हो रही है, क्योंकि ये शरीर तो खराब ही हो रहा है। तो खराब बर्नर से आप करोगे तो भैया दूध तो अभी तप नहीं रहा, पूरा टाइम लगेगा उसमें। तो इसलिए अपन चाहे कि बस हम बर्नर खोलें, बर्नर अपना अच्छा नहीं है, लो अपनी खराब चल रही है, और सिलेंडर में से भी कम आ रही है ये, उसके बाद अपन चाहे तुरंत दूध एकदम तुरंत कैसे हो जाएगा? तो इसी तरह से यहाँ पर भी समझना चाहिए कि हमारी दृष्टि तो राग और द्वेष में लगी है, तो एकदम तुरंत क्या करेंगे? भैया ठीक है, आप परिवार और मित्रों से मोह छोड़ करके थोड़ा भगवान के मंदिर में तो आओ, भगवान की भक्ति करो, थोड़ा भगवान से प्रेम करो। उसको स्टार्टिंग में राग किससे कराया जाएगा? भगवान से। जब उसको राग हो जाएगा भगवान से, उसके बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और फिर आगे बढ़ के जब 10वें में पहुंचेगा तब वो मित्रा की स्थिति बनेगी उसकी। ठीक है ना? तो उसके पहले तो राग की परिणति। और मुनिराज भी भगवान के मंदिर में बैठ करके ध्यान आदि करते हैं, तो उनका भी प्रशस्त राग रहता है। और पंचम काल में तो छठे गुण स्थान तक जो भी मुनिराज है, अभी भी मुनिराज है, तो छठे गुण स्थान तक सब भगवान की स्तुति, वंदना, भक्ति सब करते हैं कि नहीं? करते हैं। प्रशस्त राग है, वो उसका निषेध आगम में नहीं किया गया। हम लोग भी भक्ति आदि पढ़ते हैं, चतुर्दशी में भी क्रिया में भक्ति, सब जगह चैत्य भक्ति आदि रहती है, अनंत भक्ति, चैत्य भक्ति आदि। तो ये सब क्यों है? यह सब इसलिए है कि कोई बच्चा है, अब उसके हाथ में क्या था? अब उसने कांटे वाला पौधा पकड़ लिया बच्चे ने, कांटे वाला पौधा पकड़ लिया छोटे बच्चे ने। आपकी छोटी वीरा है ना, वीरा। अब वीरा ने क्या किया? छोटा कांटे वाला कोई पौधा उसने पकड़ लिया। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये इसको पौधे से खेल रही है, इस पे हाथ लगा रही है, इसके हाथ पूरे घायल
हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, एक छोटा फलदार वृक्ष और था, तो आपने उसको कहा देखो ये अच्छा लग रहा है, देखो इसमें कितने बढ़िया फल लगे, ये अच्छा है, इसके पास खेलो। तो वो क्या करने लगी, अब वो कांटे वाला छोड़ करके जो फलदार वृक्ष दूसरा था उसके पास खेल रही है। तो अब अपने को डर तो नहीं, क्योंकि उसमें पकड़ेगी तो उसमें मीठा फल लगा है, तो अगर वो फल तोड़ भी लेगी खा भी लेगी तो भी कोई नुकसान नहीं। तो इसी तरह से अपन सब कांटेदार वृक्ष पे चिपक रहे, कांटेदार वृक्ष पे चिपक रहे। तो आज समंतभद्र स्वामी को दया आई, उन्होंने कहा भैया ये नादान है, वो ये संसार तो पूरा कांटों का वृक्ष है, इसमें ये संसार में ये लोग सब फंस जाएंगे तो सबके दुख ही दुख मिलेगा, इससे कोई सुख मिलने वाला नहीं। तो अपन क्या करें, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कांटेदार वृक्ष छोड़ो और परमेश्वरी की आराधना करो, अनंत भगवान के पास में आओ तो आपको मोक्ष का फल मिलेगा, मीठा मीठा, उससे अपना कल्याण हो जाएगा। ऐसे उन्होंने समझाया, अपनी समझ में तो आया, समझ में आया, लेकिन एकदम ना फल लगेगा ना अपन तोड़ के खा पाएंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही बात इसमें बतला रहे आज परमेष्टि की परमेष्टि है। परमेष्टि का अर्थ समझ में आया, परम पद में स्थित है, परम पद में स्थित है, मतलब परम पद क्या हुआ, मोक्ष निर्वाण, जो निर्वाण पद में स्थित है। रट लेते परम पद में स्थित है, सो परमेश्वर, अरे परम पद है क्या, बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि परम पद क्या है। भाई परम पद क्या है, भाई मोक्ष, मोक्ष को परम पद कहा गया। बच्चे बेचारे रट लेते, जानते तो कुछ है ही नहीं। परम पद में स्थित है तो परमेश्वर यहाँ पे याद करो, परम पद में अब ज्ञान तो कर लिया, परम पद है क्या चीज, परम पद है निर्वाण। तो उस निर्वाण रूपी पद में परम पद है सिद्ध, सिद्ध कहो, निर्वाण कहो, श्रेयस कहो, कल्याण कहो, ये सब उसी के नाम, उन्हीं को परम नाम से यहाँ पर कहा। तो यह भी बच्चों को क्लियर डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे रट लेते, वो फिर रटते लेते, लेकिन उसका भाव पूरा नहीं हो पाता। तो इसलिए यहाँ पर कहा है परमेष्टि है। और अब दूसरी विशेषता बताई, कौन सी, परम ज्योति। परम ज्योति मतलब परम का अर्थ होता है उत्कृष्ट, परम का अर्थ क्या होता है, उत्कृष्ट ज्योति। उत्कृष्ट ज्योति मतलब उनका प्रकाश सबसे उत्कृष्ट है। करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा में भी वो प्रकाश नहीं है जो भगवान के पास प्रकाश है। तो इसलिए परम ज्योति, परमेष्टि परम ज्योति उत्कृष्ट रूप से प्रकाश है, केवल ज्ञान रूपी प्रकाश है, वो कोई साधारण प्रकाश नहीं, उत्कृष्ट प्रकाश है। और क्या है, विरागो। विरागो का अर्थ क्या है, जिनके पास राग नहीं है, राग में ही द्वेष गर्भित हो जाता है। क्यों, क्योंकि जिसके पास जितना जितना राग होता है दूसरी वस्तु के प्रति उतना उतना द्वेष होता है। अगर आप परिवार से राग करोगे, अपने परिवार के प्रति आप बहुत गहरी भावना रखोगे, तो सड़क पर कोई चल रहा है तो उसके प्रति भी क्या होगा आपका। अगर उनके साथ कोई विशेष घटना भी घटती है तो जरूरी नहीं है कि आपको संवेदना होगी क्या, और आपके परिवार के साथ घटती है तब राग की वजह से कितनी वेदना होती है। तो इसलिए आपका वहां पर राग है और वहां पर आपका राग नहीं है। और कोई शत्रु के घर पे कोई घटना हो जाए तो बड़े खुश होते हैं कि भाई देखो अच्छा उसके है सब, अरे कितना अच्छा, उसको इतना घाटा हो गया, बहुत बढ़िया, उसको घाटा हो गया, अच्छा है, वो गरीब हो जाएगा तो अच्छा है। तो ऐसा सोचते हैं क्योंकि अपना उससे द्वेष है, जिससे अपना द्वेष हो, यदि उसको घाटा हो जाए तो संसारी लोग खुश होते हैं, अच्छा है उसका घाटा हो गया, अच्छा है उसका पुत्र शराब पी रहा है, सब कुछ कैसा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अपने पुत्र करे तो ना, पुत्र नहीं करना चाहिए, अपना सब कुछ अच्छा हो
इसलिए क्यों है? तो यह विराग का अर्थ है राग और द्वेष थे रहित। वो क्या हो गया? विराग है। और विमला, विमला मतलब संपूर्ण मल से रहित। मल की संज्ञा क्या होती है? मल मतलब कर्म। हाँ, अब आप समझ गई, आपने कर्म कांड पढ़ लिया। मल का अर्थ क्या है भाई? कर्म। कर्म से रहित है। जो कर्म है, 8 कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। कितने कर्म हो गए? 8 कर्म होते हैं। उन 8 कर्मों से बिल्कुल रहित है, इसलिए क्या कह दिया? विशेष रूप से मन से और केवल 8 द्रव्य कर्मों से ही रहित नहीं है, भाव कर्मों से भी रहित है और शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित है। इस तरह से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म तीनों से रहित है। वह कौन है? आर्यंत भगवान का, सिद्ध भगवान की अपेक्षा से सिद्ध भगवान तीनों कर्मों से रहित हो जाएंगे। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से पूर्ण रूप से रहित कौन है? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान रहित। लेकिन जो अनंत भगवान है, उनके पास में द्रव्य कर्म भी अभी 4 है, भाव कर्म भी अभी 4 में है। भाव कर्म तो एक भी नहीं, क्योंकि उनके कोई भाव ही नहीं है, मन भी नहीं है, केवल वो द्रव्य कर्म है। उनके उसके परिणाम नहीं बना रहे, नाम, गोत्र, अंतराय आदि के कोई उनके अंतरंग में परिणाम नहीं है राग द्वेष। तो वो कर्म सिर्फ बैठे, जैसे यहाँ पर साफ सर्प बैठे, लेकिन वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं। तो अब वो सर्प के बैठने से क्या मतलब? मगर वो है चार कर्म, भाव कर्म उनके, मगर वो वैसे भाव नहीं बनाते, मन नहीं है ना उनके, भाव मन नहीं है, इसीलिए वे राग द्वेष परिणाम नहीं बनाते उस तरह के कर्म। आयु कर्म है, नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, अंतराय, ये सब चीजों, गोत्र और वेदनी। तो ये जो वेदनी, इस रूप उनके कोई प्रभाव नहीं बनते, मेरे को दुख हो रहा है, मेरा साथा वेदनी कर्म का, उनके परिणाम बहुत उत्कृष्ट होते हैं, निर्मल, इसलिए उनके भाव कर्म भी नहीं होते। और कर्मों की फलदान शक्ति की अपेक्षा से अपन समझे, क्योंकि इसमें क्या है इसकी परिभाषा कर्मकांड में? कर्मों की फलदान शक्ति, द्रव्य कर्मों की फलदान शक्ति। तो उनकी द्रव्य कर्मों की जो फलदान शक्ति है वो इतनी क्षीण हो गई है उन 4 अघातीय कर्मों की, कि वो फल देने में समर्थ नहीं। 4 नष्ट ही हो गए, वो तो चले गए, लेकिन 4 अघातीय कर्म तो है ना अभी, 4 अघातीय कर्म तो अभी शेष है, ठीक है। तो जब वो 4 अघातीय कर्म शेष हैं, तो उनकी शक्ति कैसी हो गई? लेकिन वो प्रभावित नहीं कर पाए, वे प्रभावित नहीं कर पा रहे किसी भी तरीके से, इसलिए वो कैसे हो गए? क्षीण हो गए, ठीक है। तो विमला और कृति, कृति मतलब क्या है? सारे कृत्य वो कर चुके हैं, सांसारिक सारे कार्यों को वे कर चुके हैं, अब उनके लिए कुछ करना शेष नहीं। अच्छा, इस प्रतिमा को देखकर कैसे पता चलता है कि भगवान कृति? बताइए, हाँ बताओ। हाँ कृति, भगवान दोनों हाथ पर हाथ देते थे, और कुछ काम नहीं, कुछ कार्य नहीं, पैरों पर पैर रख के बैठे, चलने कोई भी व्यक्ति यदि कुछ कर नहीं रहा है, घूम फिर रहा है, तो भी वह जिसका कार्य होता है कोई घूमता फिरता है। अब आपको यहाँ से कहीं नहीं जाना, तो आप क्यों जाओगे घर पे? घर पे कोई प्रयोजन है, आपको भोजन करना है या आहार कराना, कोई प्रयोजन है तभी घर पे जाओगे। अब जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं, वो घर में क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसलिए हम गमनागमन क्यों करते हैं? किसी प्रयोजन से, किसी कार्य के कारण। तो गमनागमन भी कार्य के कारण होता है। तो भगवान बिल्कुल पैर में पैर रख करके बैठे, पैर
पर पैर रख के, इसका मतलब उनका गमनागमन अब बंद हो गया। और दूसरी आप मूर्तियां देखो अन्य भगवान की, वो सब खड़े रहते हैं, देख लो आप। जो अन्य जितने भी उनके यहाँ देवी देवता बोले जाते हैं वो सब ज्यादातर और या फिर ऐसे तिरछे बैठे, पैर ऐसा तिरछा है, इस तरह से पद्मासन में एक भी मूर्ति नहीं मिलेगी दूसरे भगवान की। नहीं, क्यों? यही बात है, ये है ही। आप देख लो कोई इसमें कोई सवार है, सवारी कोई शेर पे सवारी है, कोई बैल पे सवारी है, कोई खड़े हुए धनुष लेके, कोई ना कोई हत्यार उसको है, कोई बोल रहा है। हथियार तो है ही, लेकिन आप देख लो सब भगवान आपको खड़े खड़े मिलेंगे। पद्मासन से एक भी किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय का भगवान मिलेगा नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलता है, नहीं मिलता। वो या तो चलते हुए हैं या बैठे हुए हैं, बैठेंगे तो बैठने की स्टाइल भी अलग होती है, पैर ऐसे तिरछे बैठे। अब जैसे गणेश जी ज्यादातर बैठे हुए मिलते हैं, सबसे ज्यादा बैठा हुआ कौन मिलता है? गणपति बैठे हुए मिलते हैं तो, लेकिन उनकी बैठने की स्टाइल अलग है, वो पद्मासन से नहीं बैठता। एक पानी ऐसा कभी पैर रहता है। हाँ, मैं बता रही हूँ, उनका पैर मालूम है, उसका एक पैर टेढ़ा रहता है, एक पैर आगे को रहेगा और एक पैर ऐसा रहेगा। नहीं सब मैंने भी सब देखा हुआ है, सारी चीजें सारी सब कुछ देख के आई मैं, नमोस्तु कहीं नहीं किया पर देख के दुनिया की सारी चीजें। इसलिए नहीं, हर व्यक्ति ना देखे, जो भटक जाए वो सब नहीं देखे, जो अंदर से दृढ़ श्रद्धालु हो वो देखेगा तो उसके भटकने के चांसेस नहीं है। और अगर आप बच्चों को या अन्य के बालकों को भेज दोगे, कभी वो प्रभावित होकर के या डर के मारे नमोस्तु करने के पूजा अर्चना शुरू कर देंगे तो आफत हो जाएगी। इसीलिए सामान्यता तो श्रावक को जाना ही नहीं चाहिए। हमने किस अवस्था में देखा, जब नहीं व्रत भी, और जब हम बाजारों में जाते हैं तो दिखता है सब कुछ। अभी तो हम बाजारों में जाने का काम नहीं, लेकिन जब तब भी अब भी जाते हैं, कभी विहार करते हैं तो रास्ते में दिख जाती है जो उनकी प्रतिमा है, रास्ते में दिख जाती है। तो इस तरह से समझना, कहीं भी कोई भी ऐसा देव नहीं जो यूं बैठा है, क्या ऐसा बैठा हुआ कोई नहीं है, और ऐसे बैठा हुआ भी कोई नहीं। ये अपनी पहचान है, ये अपनी पहचान है। और ऐसे नासाग्र दृष्टि करके भी कोई नहीं बैठा, कोई ऐसे देख रहे हैं, कोई ऐसे देख रहे हैं, कोई मुस्कुरा उड़ा रहे हैं, तो ये तो ऐसे नासाग्र दृष्टि वाला कोई देव है क्या? नासाग्र दृष्टि भी किसी की नहीं है, वो केवल अपनी आत्मा को ही देख रहे हैं, बाहर देख रहे। जितने भी अन्य हैं वो बाहर की तरफ देखते हुए मिलेंगे, आंखें ऐसी फटी बाहर की तरफ देखते हुए मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे। आंखें इस नासाग्र दृष्टि का कोई भी नहीं मिलेगा आपको ढूंढने पे। तो ये अपनी पहचान है अपने भगवान की, ये सब चीजें अपने को मालूम होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा भटकाए तो अपन भटके नहीं। इसीलिए बताया तो कृति है, मतलब सारे कार्य उनके पूर्ण हो चुके। ये जो संसार के कार्य आप करते हो ना, कभी खत्म नहीं हुए, कभी खत्म नहीं। आज ये करो, कल वो करो, उम्र आयु पूरी हो जाएगी, लेकिन काम कभी खत्म नहीं। कभी पोता संतुष्ट हो जाएगा, कभी बहू टूट जाएगी, कभी बेटा टूट जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी आपके शरीर में रोग हो जाएगा तो उसका इलाज करवाओ। मतलब आप संसार में सोचोगे मेरा ये काम पूरा हो जाए, आज तक किसी की कोई काम पूरे नहीं हो सकता। आप सोचोगे कि मेरे सारे काम पूरे हो जाए तो मैं दीक्षा लूंगा, कभी नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। भले आप इतना कर सकते हो कि आपने बच्चों का विवाह हो जाए, उसके बाद आप उनको जिम्मेदारी दे दो और आप फिर आगे बढ़ सकते, आप कर सकते। लेकिन अब आप सोचो कि बहू को मैं जैसा कहूँ वैसा चलेगी, ऐसा नहीं। सब कुछ आपके अनुसार नहीं हो सकता। संसार में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को समझना चाहिए। तो अपने फिर क्या करना चाहिए? जैसे अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई, उसके बाद फिर
धीरे धीरे अपने व्रत नियम संयम में आगे बढ़ करके अपने को फिर अपना स्वाध्याय पूजा ध्यान आदि में मन लगाना। तब आपको क्या हुआ, तब आप धीरे, क्योंकि अब आपका रास्ता बदल गया। अब तक आपको संसार में ये सब कार्य करने थे, यह भी गृहस्थ धर्म के कार्य कि संतान को उत्पन्न करो, उसका शुभ जगह पर जिन धर्म में विवाह कराओ ताकि आगे की संतति चलती रहे। जिन धर्म में, ये भी आपका कर्तव्य, उसकी संतति हो गई, उसके बाद फिर आप क्या हो, फिर आप अपना देखो। यदि आप बार बार उसी में लगे रहोगे तो आपकी बाद में बेकदरी हो जाएगी। धीरे धीरे जब बच्चे उनके बड़े हो जाएंगे तो आपकी फिर धीरे धीरे वैल्यू घटती जाएगी। इसलिए इसके पहले की वैल्यू बिल्कुल नील हो जाए, इसके पहले घर को छोड़ देना, वैल्यू भी नील हो जाएगी और शरीर भी नील हो जाएगा। दोनों, शरीर भी आपका जीरो पे आ जाएगा और आपकी कीमत भी जीरो पे आ जाएगी। तो इसके पहले की शरीर और आपकी कीमत, आपका मूल्य बिल्कुल जीरो पे आ जाए, उसके पहले घर को छोड़ देना चाहिए, ताकि वो थोड़ी बहुत बची हुई कीमत और थोड़े बहुत बचे हुए शरीर से आत्मा का दिन आप कर सकते। नहीं तो अगर शरीर जीरो हो गया तो आप कुछ भी आगे करने में समर्थ नहीं। यहाँ पर यही बात चल रही है, विरागो विमला प्रति हो गया। अब इसके बाद आया सर्वज्ञ। सर्वज्ञ के बारे में बहुत सारा व्याख्यान हो गया। और आज सर्वज्ञ नादि मध्यांता, ना भगवान का कोई आदि है और ना भगवान का कोई अंत है। किस अपेक्षा से, क्योंकि देखो भगवान दो प्रकार के होते हैं, सुनो। एक तो अनादि सिद्ध और एक कर्म सिद्ध, ये परिभाषाएं आई हैं। दो प्रकार के भगवान कौन कौन से, अनादि सिद्ध और कर्म सिद्ध। कैसे, अनादि सिद्ध का मतलब है अनादि काल से हमें भगवान बनने की शक्ति है। सबे शुद्धाहु शुद्ध नया, सब शुद्ध है, काय से, शुद्ध नए से। सबे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नए से सभी शुद्ध हैं। सभी शुद्ध परमात्मा की शक्ति लेकर के, चाहे हिंगोरिया हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे शेर हो, कोई भी हो, सबके अंदर भगवान बनने की शक्ति है। चींटी में भी शक्ति है। छोटे से जीव को अपन क्यों बचाते हैं, वो भी भगवान बन सकता है, उसका अपमान नहीं करना। तो इस तरह से यहाँ बताया है सर्वज्ञो नादि मध्यांता, और अनादि से अंत तक, ना उसका कोई आदि है, आत्मा का कोई आदि, ना कोई उसका मध्य है और ना कोई उसका अंत है। अपन अनादिकाल से हमारी आत्मा है, उसका कहीं बीच में प्रारंभ और कभी भी आत्मा का अंत होगा क्या, नहीं होगा। कभी भी आत्मा मरने वाली शरीर का होगा। और सारवा, सारवा मतलब क्या है, सारवा का अर्थ होता है हितोपदेश, जो सर्व के लिए कार्य करता है। क्या करता है, हितोपदेश। शास्ता, शास्ता का अर्थ हितोपदेश है। सारवा मतलब सब जीवों का हित करना। सारवा का अर्थ क्या है, जो सब जीवों का हित करता है उसको सारवा कहते हैं। और शास्ता का अर्थ क्या है, हित का उपदेश देने वाला। लाल्यते, लाल्यते का अर्थ क्या है, कहा जाता है। समझ में आया, एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। जो परमेश्वरी है, परम ज्योति यानी केवल ज्ञान रूपी ज्योति से विभूषित हैं, और कैसे हैं, विराग है, विमल है और प्रकृति है। उसके बाद क्या है, सर्वज्ञ है, और जिनका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, ऐसी आत्मा अपनी है। सारवा मतलब सबका हित का उपदेश देने वाले हैं, और शास्त्रोपलायते यानी हितोपदेशी उनको कहा जाता है। यह सारी विशेषताएं किसकी हैं, इनके द्वारा भगवान को आप समझ सकते हो कि नहीं।
समझ सकते। इन सब के द्वारा आचार्य परमेष्ठी ने भगवान को बताया है, भगवान की विशेषताओं को बताया। तो हम भी इन विशेषताओं को जान करके स्वयं परमात्मा बनने का प्रयत्न करें। जय बोलो आचार्य सुंदर सा।